काशी की संकरी गलियों में एक गरीब मजदूर रहता था। तपती धूप में मेहनत मजदूरी करके वो अपनी पत्नी और बेटियों का पेट पालता था। जिस दिन मजदूरी कम मिलती उस दिन खाना भी कम पड़ जाता। ऐसे में वो खुद भूखा सो जाता, मगर अपनी बेटियों को हर हाल में खाना खिलाकर ही सुलाता। एक दिन सुबह से शाम तक उसने पूरे बाजार में धक्के खाए, मगर कहीं काम नहीं मिला। शाम ढलते ढलते थका हारा वो गंगा घाट पर पहुंचा। उसने हाथ जोड़े और आंखें भर आईं। बोला, हे भोलेनाथ, तू मालिक है, जैसे भो रखे तेरी ही मर्जी, मैं शिकायत नहीं करूंगा। ये कहकर वो घर लौट आया। पत्नी से कहा, आज काम नहीं मिला, बस पानी पी लो और भगवान का नाम लेकर सो जाओ, कल फिर कुछ न कुछ होगा। पत्नी बोली, हम तो भूखे सो जाएंगे, पर बच्चियां कैसे सोएंगी? भूखे पेट उन्हें नींद कहां आएगी? जाओ किसी से उधार ही ले आओ। वो फिर से घर से निकल पड़ा। गलियों में भटकता रहा। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने रोते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, परख ले प्रभु, जितना परखना है, मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही वो मुड़ा, उसे जमीन पर एक पोटली पड़ी दिखी। उठाकर खोला तो उसमें सोने की मोहरें भरी थीं। वो सोचने लगा, ले जाऊं घर? नहीं, पत्नी सवाल करेगी, बच्चियां भूखी हैं, वो इसमें से खर्च करने पर मजबूर करेगी, मगर ये तो किसी की अमानत है, पराई चीज। जब तक पूरे 12 महीने इसका मालिक नहीं मिलता, तब तक ये हम पर हलाल नहीं। फिर सोचा, ले तो जाता हूं, पत्नी को बताऊंगा नहीं, छुपा कर रख दूंगा। वो मोहरें घर ले गया। उस धर्मात्मा इंसान का ईमान देखो। उसने अपनी भूखी बेटियों को खाली पेट सुला दिया, मगर एक मोहर भी नहीं निकाली। रात भर भगवान का नाम जपता रहा और सुबह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पहुंचा तो सुना, एक युवक मंदिर के सामने खड़ा होकर ऐलान कर रहा था, भाइयों, मेरी सोने की मोहरों वाली पोटली खो गई है। अगर किसी को मिले तो कृपया मुझे लौटा दें। मैं यहां मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरी पोटली लौटाए, भगवान उसे 2 गुना फल दें। मैं खुद इनाम नहीं देना चाहता, क्योंकि जो प्रभु दे सकते हैं वो मैं कहां दे सकता हूं। यह सुनकर गरीब मजदूर ने हाथ उठाया, भैया, तुम्हारी अमानत मुझे मिली है, मेरे पास है, तुम यहीं रुको, मैं घर से लेकर आता हूं। युवक ने लोगों से पूछा तो पता चला ये बेचारा बहुत गरीब मजदूर है, बड़ी मुश्किलों में है। जब गरीब ने पोटली लौटाई तो युवक की आंखें भर आईं। उसने पोटली वापस उसके हाथ में रख दी। भैया, ये लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मेरे पिताजी ने कहा था, बेटा, जीवन में एक बार जरूर बड़ा दान करना। आज उनकी बात पूरी हो गई। और दूसरा, तुम्हारे इस सच्चे स्वभाव का, ईमानदारी का ये सिला है। गरीब मजदूर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भोलेनाथ, तेरी लीला अपरंपार है, तू सबका मालिक है। सीख, जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। मुसीबत में भी अगर ईमान मजबूत हो तो प्रभु खुद रास्ता बना देते हैं।